सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जन आशीर्वाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सादगी भरा अंदाज, चाय, संवाद और डिजिटल भुगतान बना चर्चा का विषय। राम भरोसे सरस डेयरी की व्यवस्था वितरण के लिए पहुंचा एक्सपायरी पनीर। बजरी विवाद में अज्जराज सिंह हत्याकांड में एक और चढ़ा हत्थे, अजमेर से किया गिरफ्तार। उपखंड अधिकारी ने ली ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक। अब खबर विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निम्बाहेड़ा में आयोजित जन आशीर्वाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी के साथ 167 कार्यों का शिलान्यास एवं 67 कार्यों का लोकार्पण किया। निम्बाड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद सीपी जोशी, श्री चंद कृपलानी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बाघमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। ईआरसीपी योजना के माध्यम से प्रदेश की पानी की समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया है। अन्य योजनाओं के माध्यम से बांसवाड़ा, राजसमंद और अन्य जिलों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम उनसे 5 साल बनाम 2 साल का हिसाब पूछ रहे। पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हमने काम किया है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम भी सरकार कर रही है। इस दौरान उन्होंने निम्बाहेड़ा में स्वीकृत किए गए कार्यों का वर्णन करते हुए लोगों से संकल्प पत्र को पूरा होने की बात कही। इस दौरान विधायक कृपलानी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और विभिन्न मूर्तियां लगाने आश्वासन दिया। साथ ही क्षेत्र की मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने आपको दिख रहा है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का नेतृत्व वो आप देख रहे हैं। जो हमारा दुनिया में स्वाभिमान बढ़ा है वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यह सावन का महीना है। मैं अभी जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो देखा ये हरी चादर बिछी हुई है। सभी जगह इंद्र भगवान की कृपा है, और ये कृपा इसलिए है कि जो मन से जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मन से काम करता है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है, तो ईश्वर भी प्रसन्न है। इसलिए ईश्वर की भी मेहरबानी हमारे ऊपर खूब अच्छी तरह से हो रही है। यह बारिश ये हमारे लिए अमृत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 1.5 साल के अंदर जब हमारी सरकार आई थी तो हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, हमारा राजस्थान विकसित कैसे बन सकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आवश्यक है, जो राजस्थान को करना है, उनको करिए। इसलिए सबसे पहले राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता थी तो पानी की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने लगातार पानी के लिए काम किया है, चाहे हमारी वो ईआरसीपी की योजना हो जो मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के हमने की है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया है, या हमारी यमुना समझौता हो, हरियाणा से पानी उसकी भी डीपीआर बन रही है, या हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो जिसमें एनीकट और टनल बना करके जो हमारा पानी अरब सागर की तरफ जाता था वो बेकार जाता था, उस पानी को किस तरह से उपयोग में लेकर के हमारा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लिए वो पानी काम आ सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा माई डैम है
उसका फायदा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिले, हमारे पाली जिले को मिले, इसके लिए भी काम किया है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, फलौदी, इसके लिए हमारा गंग नहर और हमारे इंदिरा गांधी नहर है, उसका पानी मिले, इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने उसमें किया है। हमारे संपूर्ण राजस्थान में पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार किसान योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए का देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ बातें आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। क्यों कांग्रेस वालों से जब मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है, और दर्द इसलिए होता है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का राजस्थान की जनता से कोई नाता नहीं रहा। सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया था। अगर मैं निम्मा हेड़ा की बात करूं तो आप जानते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा हमारी प्राथमिकता है। हम इन विकास कार्यों में निम्मा हेड़ा को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। आज ही हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यह एक निम्मा हेड़ा विधानसभा के लिए है, और यही नहीं, सिंचाई, बिजली, सड़क, धार्मिक स्थलों के उन्नयन, खेल, जन उपयोगी सुविधाओं के लिए भी हमने काम किया है। यही नहीं, साथियों, हमने बजट में निम्मा हेड़ा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 519 करोड़ का प्रावधान तो हमने 1.5 साल में किया है। ये तो 1.5 साल का काम है। आपके क्षेत्र में अंतर महत्वपूर्ण योजना 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली निम्मा हेड़ा से मंगलवार 4 लाइन सड़क के निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से अन्य कार्य सड़कों के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। ये 325 करोड़ रुपए का तो एक ही काम है, निम्मा हेड़ा से मंगलवार तक जो आपको दिक्कत आती है उसकी समस्या का समाधान हमने कर दिया है। 25 करोड़ की लागत से सिंगरी हनुमान जी पर क्रॉसवे के स्थान पर पुल बनवा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए से निम्मा हेड़ा में नवोदा लघु सिंचाई परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। छोटी सादड़ी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में करोन्मुक्त किया है। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कारूड़ा के भवन का निर्माण सहमति दे दी गई है। सागर व सुखानंद निकटों को जीर्णोद्धार हेतु निविदा जारी कर दी गई है। कृषि उपज मंडी समिति निम्मेड़ा में मेटल डोम किसान कलेवा भवन कार्यालय भवन के विकास कार्य करवाए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज रणवीर होता था और मैं चाहता हूं, लगातार हमारी सरकार युवाओं के हित को देखते हुए काम कर रही है। और मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं हमेशा, और मैं ये भी कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, तो उनको बड़ा दर्द होता है। अरे जवाब दीजिए ना, दर्द होता है तो। आपके समय में कितने पेपर लीक हुए थे उसके बारे में बताइए। आपने 1.5 साल के अंदर कितने युवाओं को नौकरी दी थी ये भी आप बता दीजिए। आपने किसानों को कितना किसान सम्मान निधि का पैसा दिया ये भी बता दीजिए। आपने किसान के लिए फार्म और खेत तलाई के लिए कितना काम किया वो भी बता दीजिए। हमने 32,164 किया, आपने 2 साल में 6,009 का किया, और 5 साल में 29,430 किया। अरे 5 साल में किया वो तो हमने 1.5 साल में कर दिया। आपने खेतों की तारबंदी के लिए हमने 253 लाख मीटर का काम किया किसानों को देने के लिए। आपने 410 किया था 2 साल के अंदर, और आपने 5 साल में 113 लाख मीटर किसानों को तारबंदी का काम किया। हमने 253 लाख मीटर उनको तारबंदी कराने का काम किया। आपने पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी के हमने 55 हॉस्पिटल खोले हैं, क्रियान्वित किए हैं। आपने 1.5 साल में 1 किया था, और आपने 5 साल में 49 किए थे। हम 1.5 साल में आपके 5 साल के बराबर हमने किया है। आप बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रियान्वित हमने 50 किए हैं। आपने 2 साल में 0 किया था, 5 साल में 13 किए थे। 13 और 55 में बहुत बड़ा अंतर है। आप इसका जवाब दीजिए, आपने क्या किया। हमने बिजली उत्पादन क्षमता में 4,270 मेगावाट 1.5 साल के अंदर पैदा की है, और आपने 3,900
मेगावाट 5 साल में पैदा की थी, 5 साल में पैदा की थी। अब आप इनका जवाब तो देते नहीं है, आप इनका जवाब तो देते नहीं है। आप अपने यहाँ भ्रष्टाचार का जवाब नहीं देते हैं, आप तुष्टीकरण का जवाब नहीं देते हैं, आप युवाओं के साथ कुठाराघात किया उसका जवाब नहीं देते हैं, आपने किसानों के साथ कुठाराघात किया उसका जवाब नहीं देते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है कि जो हमने 1.5 साल में किया और कांग्रेस के लोगों ने 5 साल में नहीं किया। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों कि जिस तरह से आपने देखा है, हमने गरीबों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 5000 गांव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव बनाने का काम हमने 5000 गांव राजस्थान के लिए थे। हमने उनको महाराणा प्रताप की मूर्ति लगनी चाहिए, वो भी लग जाएगी। छोटी साड़ी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आपने आदेश दिया, वो भी छोटी साड़ी में मंडी लगा रही है, वो भी लग जाएगी। और भी उसके अलावा जो भी काम, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो काम हमने आपको आज तक बताया, किसी काम में कमी नहीं है। मैं ज्ञापन है जो मुख्यमंत्री जी को आपकी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि ज्ञापन में कई चीजें लिखी हुई है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, क्योंकि हमको हमारे एमपी साहब को भी सुनना है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है। और मैं सुबह 10 बजे से आप यहाँ पर बैठे हो, तो निश्चित रूप से आपके मन में मुख्यमंत्री, मैं तो रोज आपके बीच में रहता हूँ, आज आप सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद देंगे तो अच्छा रहेगा। इस अवसर पर एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निम्बाहेड़ा दौरा केवल विकास कार्यों और जनसभा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ऐसा पल भी जिया जिसने वोकल फॉर लोकल और डिजिटल इंडिया की भावना को जमीन पर उतारा। जन आशीर्वाद सभा से हेलीपैड की ओर लौटते समय मुख्यमंत्री का काफिला जैसे ही अहिंसा सर्किल के पास पहुंचा, उन्होंने अचानक वाहन रुकवाया और एक स्थानीय चाय की थड़ी पर जा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक कुर्सी पर बैठकर निम्बाहेड़ा के देवतुल्य नागरिकों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लिया और आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान चाय का भुगतान भी यूपीआई के माध्यम से कर न केवल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दी। उनका ये सादगीपूर्ण, व्यवहारिक और प्रेरणादायक अंदाज वहां मौजूद सभी लोगों के लिए खास बन गया। इस आत्मीय क्षण में सांसद सीपी जोशी, निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष रतन गाडरी और नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का ये व्यवहार न केवल धरातल से जुड़ी सोच को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे एक छोटा सा कदम भी बड़े सामाजिक संदेश का वाहक बन सकता है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ का सहकारिता उपक्रम इन यू नो आई व्यवस्थाओं का उत्कृष्ट नमूना बना हुआ है। लंबे समय से अध्यक्ष बद्री लाल जाट और सहकारिता मंत्री के बीच चल रही खींचतान के चलते डेयरी की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी का नमूना बुधवार को देखने को मिला, जब चित्तौड़गढ़ के सब्जी मंडी के समीप स्थित डेयरी बूथ पर एक्सपायरी पनीर, जिसमें बदबू आ रही थी, वितरण के लिए पहुंच गया। लंबे समय से सरस का दूध फटने और वापसी नहीं होने की समस्या को लेकर सरस बूथ के संचालक पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में अब एक बार फिर पुराना और बदबूदार पनीर वितरण के लिए पहुंचने से स्पष्ट हो गया कि सरस डेयरी में कुछ भी ठीक नहीं है और ऐसे में सहकारिता से जुड़ा ये उपक्रम प्रभावित हो रहा है और इसका सीधा फायदा अन्य निजी कंपनियों को मिल रहा है। सरस के राजनीति का अखाड़ा बनने से साफ हो गया है कि बाजार की प्रतिस्पर्धा में सरस लगातार पिछड़ रहा है और ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब लोग सरस के बजाय अन्य निजी कंपनियों को प्राथमिकता देने लगेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में उद्यपुर कोटा फोलन पर सेमलपुरा के पास स्थित होटल पर बजरी विवाद में हुई अज्यराज सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
पुलिस ने फायरिंग से मौत के मामले में भवानी सिंह उर्फ राहुल जामोला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये भी इस हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल है। इस मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वही गिरफ्तार किए इस आरोपित की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। मामले में आधा दर्जन पुलिस थानों के अलावा साइबर सेल चित्तौड़गढ़ की विभिन्न टीमों का गठन किया था। इस मामले में पुलिस वारदात में शामिल कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल मय 3 जिंदा कारतूस तथा सप्लाई करने वाले आरोपित कुलदीप उर्फ ठाकुर पुत्र पृथ्वी सिंह राजपूत को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं में अजय राज सिंह राजपूत की हत्या कारित करने वाला मुख्य आरोपियों में शामिल शेष आरोपियों की तलाशी की जा रही थी। इसमें ब्यावर जिले के मसूदा थानांतर्गत जामोला गांव निवासी भवानी सिंह उर्फ राहुल जामोला पुत्र गजराज सिंह राठौर को मंगलवार को गिरफ्तार किया। आरोपित को अजमेर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां से पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। गिरफ्तार शुदा आरोपित भवानी सिंह उर्फ राहुल जामोला से प्रकरण के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम की और से सरगर्मी से तलाश जारी है। गौरतलब है कि इस मामले में मुख्य आरोपित भैरू झूमपड़ा व ईश्वर सिंह। नवनियुक्त बेगू उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया ने बुधवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया द्वारा बेगू उपखंड अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया द्वारा विभागीय कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। उपखंड अधिकारी सामरिया ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने विभागों में संचालित योजनाओं के संबंध में उपखंड अधिकारी को जानकारी दी। इस दौरान नायब तहसीलदार विष्णु लाल यादव, जबरदान सिंह, विकास अधिकारी सुरेश गिरी गोस्वामी, सहायक अभियंता जलदाय विभाग आनंद टेलर, सहायक अभियंता बिजली विभाग गिरिराज प्रसाद मेहर, एसआई शिवराज राव सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।